अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान पर रिपब्लिकन के कंट्रोल के बाद डेमोक्रेट स्पीकर ओहदा छोड़ने पर मजबूर हो गई। नैन्सी पेलोसी ने जनवरी में मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की पहली खातून स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने डेमोक्रेट पार्टी सरबराह के ओहदे से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया है। नैन्सी पेलोसी ने ऐलान किया कि वो जनवरी में ऐवान में रिपब्लिकन के कंट्रोल संभालने पर ओहदा छोड़ देंगी। अब वक्त आ गया है कि नई नस्ल डेमोक्रेट की क़यादत करे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 20 साल से पार्टी की क़यादत करने वाली नैन्सी पेलोसी ने कहा कि वो ऐवान से रिटायर्ड नहीं होंगी और सैन फ्रांसिस्को की नुमाइंदगी करती रहेंगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डेमोक्रेट्स की जानिब से मुमकिना तौर पर स्पीकर नैन्सी पेलोसी की जगह न्यूयॉर्क के नुमाइंदे हकीम जेफरीज का इंतखाब किया जाएगा। अमरीकी मीडिया का कहना है कि कांग्रेस की जानिब से पार्टी क़यादत के लिए पहले स्याह फाम शख्स हकीम जेफरीज का इंतखाब एक मुमकिना तारीखी इक़दाम होगा। दूसरी जानिब रिपब्लिकन्स ने अपनी पार्टी से स्पीकर लगाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। ऐसा होने की सूरत में सदर जो बाइडन को कानून साजी में सख्त मुश्किलात का सामना होगा। पीटीआई के साबिक रहनुमा फैसल वाडा ने सऊदी वली अहद की घड़ी खरीदने वाले उमर फारूक से पीटीआई के मजीद रहनुमाओं की मुलाकात का इंकशाफ किया है। निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए फैसल वाडा ने कहा कि उमर फारूक दुबई के शेख के वफ्द के साथ आए थे। इनसे वजारत में स्टाफ के साथ मुलाकात हुई और इस हवाले से प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने भी वफ्द से मुलाकात का कहा था, जो आम सी बात है। साबिक वजीर ने बताया कि इनके साथी वजीर उमर अयूब भी उमर फारूक से मिल चुके हैं, जबकि मरहूम नईमुल हक भी इनसे मिल चुके थे। एक और वजीर भी मिले लेकिन इनका नाम याद नहीं। फैसल वाडा का मजीद कहना था कि फवाद चौधरी मेरा दोस्त है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो भी इमरान खान को समझा सकता है इनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि फवाद चौधरी ऐसी चीज़ का दफा कर रहे हैं जिसके लिए इन्हें 10 झूठ और बोलने पड़ रहे हैं। सहाफ़ी शाहजेब खानज़ादा से मुतल्लिक फैसल वाडा का कहना था कि शाहजेब खानज़ादा से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो दयानतदार सहाफ़ी है। ट्विटर की जानिब से मुलाजमीन को बताया गया कि कंपनी के दफ्तर की इमारतें आर्जी तौर पर बंद की जा रही हैं और इस पर फौरी तौर पर अमल होगा। आलमी खबर रसाद दायरे की जानिब से शेयर किए गए एक पैगाम में कारकुनों को बताया गया कि दफ्तर पीर 21 नवंबर को दोबारा खुलेंगे। ताहम कंपनी की जानिब से इस इक़दाम की कोई वजह नहीं बताई गई। ये ऐलान इन इतलात के दरमियान सामने आया है जब ट्विटर के नए मालिक एलोन मस्क की जानिब से मुलाजमीन को ज़्यादा शिद्दत के साथ तवील वक्त के लिए काम करने या काम छोड़ने के लिए कहा गया था और इस दौरान काफ़ी मुलाजमीन काम छोड़ गए थे। मुलाजमीन को मिलने वाले पैगाम में कहा गया, बराह करम कंपनी की पॉलिसी की तामील करते रहें और सोशल मीडिया पर प्रेस के साथ या किसी और जगह कंपनी की खुफिया मालूमात पर बहस करने से गुरेज करें। ट्विटर ने फौरी तौर पर आलमी खबर रसा अदारों से इस मसले पर तबसरा करने की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमले को भेजे गए एक ईमेल में फर्म के नए मालिक ने कहा कि अगर कारकुन रहना चाहते हैं तो इन्हें ज़्यादा काम करने के अहद से इत्तफाक करना चाहिए। एलोन मस्क ने कहा कि जुमेरात 17 नवंबर तक काम पर साइन अप ना करने वालों को 3 माह की इजाफी तनख्वाह दी जाएगी।
2018 के वस्त मुद्दती इंतखाबात में वोट डालने के मुकाबले में इस साल के अमेरिका के वस्त मुद्दती इंतखाबात में ज़्यादा मुसलमानों का रुझान दाईं जानिब रहा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के एग्जिट पोलिंग के मुताबिक 2020 के वस्त मुद्दती इंतखाबात में 28% मुस्लिम वोटर्स ने रिपब्लिकन को वोट दिया, जो कि 2018 के वस्त मुद्दती इंतखाबात से 11% ज़्यादा है। मजमूई तौर पर 70% मुसलमानों ने जमहूरियत को वोट दिया। नए नताइज पिछले इंतखाबात से मुताबिकत रखते हैं। एसोसिएटेड प्रेस के एग्जिट पोल में दिखाया गया है कि 2016 के मुकाबले में 2020 में ज़्यादा मुसलमानों ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया। इंस्टीट्यूट फॉर सोशल पॉलिसी एंड अंडरस्टैंडिंग, जो कि एक अमेरिकी मुसलमानों की तहकीकी तंजीम है, ने अपने ही सर्वे में पाया कि 2019 से 2020 में इस वक्त के सदर डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी की दर्जा बंदी में मुसलमानों की तादाद 16% से बढ़कर 30% हो गई। एक मुसलमान अमेरिकी वोटर हबीबा के मुताबिक, जो नहीं चाहती थी कि इसका आखिरी नाम मंजर आम पर आए, ने बताया कि इस तब्दीली का ज़्यादातर ताल्लुक डेमोक्रेट से है, जो मुसलमानों की सही तरीके से नुमाइंदगी नहीं कर रहे। हबीबा ने मिडल ईस्ट आई से बात करते हुए कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी हमारे इस्लामी इक़दार से हम आहंग नहीं है। यहाँ तक के मुसलमान उम्मीदवार और मुसलमान जो मुंतखब हुए हैं वो बहुत आज़ाद ख्याल हैं। इन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने अकायद से समझौता कर रही हूँ, और ईमानदारी से बताऊँ तो कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि रिपब्लिकन भी मुकम्मल तौर पर मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करते, वो सिर्फ ज़्यादा क़दामत पसंद हैं। मुझे लगता है कि हमें इसी को वोट देना चाहिए जब तक कि हमें ऐसे बेहतर उम्मीदवार नहीं मिल जाते जो सही मानों में हमारी नुमाइंदगी कर सके। इस वस्त मुद्दती इंतखाबात में रियासती और वफाकी दफ्तर के लिए 145 मुस्लिम उम्मीदवार भी हिस्सा ले रहे थे, जिनमें 23 रियासतों में 48 रियासती कानून साज उम्मीदवार भी शामिल थे। मिडल ईस्ट आई के मुताबिक अमेरिका भर में मुसलमानों की रिकॉर्ड तादाद ने वस्त मुद्दती इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। मुस्लिम अमरीकियों ने मुकामी, रियासती और वफाकी इंतखाबात में कम से कम 83 नशिस्तें जीती, और तमाम नताइज तैयार होने के बाद ये तादाद बढ़ने की भी उम्मीद है। यूक्रेन में रूस की जंग ने नेटो को इस हफ्ते हिलाकर रख दिया, जब यूक्रेन की सरहद के करीब पोलैंड के एक गांव में एक मिसाइल फट गया, जिसमें 2 अफराद हलाक हुए। मंगल को होने वाले धमाके के फौरन बाद पोलैंड के सदर ने कहा कि सैकड़ों अफराद पर मुश्तमिल गांव को निशाना बनाने वाला धमाका खेज मवाद मुमकिना तौर पर रूसी साख्ता था, और तहकीकात अभी जारी हैं। इनके इस बयान ने पूरी दुनिया में इंतहाई सदमा पहुंचाया, और नेटो के रहनुमाओं ने दुनिया के सबसे बड़े फौजी इत्तेहाद, जिसका पोलैंड एक रुकन है, के हर इंच इलाके का दिफा करने की ख्वाहिश का इजहार किया। फौजी तज्जियाकारों ने सोशल मीडिया पर मशवरा दिया कि ये वो लम्हा हो सकता है जब इत्तेहाद के आर्टिकल 4 नेटो ममालिक के दरमियान मुशावरत जब एक रुकन को ख़तरा महसूस हो, या आर्टिकल 5 जब हमले को पूरे इत्तेहाद के खिलाफ तशद्दुद समझा जाता है, नेटो को इजाज़त देता है कि वो अपने अराकीन की हिफाजत के लिए मुनासिब समझे जाने वाले अमल का फैसला करे। इसी दिन रूस ने मिसाइल हमलों की लहर से यूक्रेन के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर दिया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पोलैंड में होने वाले धमाके को इंतहाई अहम इजाफा करार दिया और कहा कि हमें कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अमेरिका समेत नेटो और मगरबी ममालिक ने इसके बाद से इन खदशात को दूर कर दिया है कि ये एक गुमराह मिसाइल था, मुमकिना तौर पर यूक्रेन के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम का हिस्सा था। इसके बावजूद उन्होंने कहा
کہ روس جنگ کو اکسانے والے کے طور پر مجموعی ذمہ داری کا حامل ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جین اسٹولٹنبرگ نے اس سب میں محتاط موقف برقرار رکھا اور روس کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا، کیونکہ وہ پولش انٹیلیجنس کا انتظار کر رہے تھے۔ دھماکے کے ایک دن بعد پولش صدر نے اپنے مغربی اتحادیوں میں شمولیت اختیار کی اور کہا کہ یہ دھماکہ شاید یوکرین کا حادثہ تھا۔ صدر مملکت عارف علوی کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کے بارے میں وزیر اعظم کی ایڈوائس آئی تو اس پر عمل کریں گے۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت عارف علوی نے قریبی دوستوں سے گفتگو کی، جس میں انہوں نے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بات کی۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت نے کہا کہ آرمی چیف کے بارے میں وزیر اعظم کی ایڈوائس آئی تو اس پر عمل کریں گے۔ عارف علوی نے دوستوں سے گفتگو میں کہا کہ میرے پاس وزیر اعظم کی ایڈوائس روکنے کا قانونی اختیار نہیں، لہٰذا مملکت کے معاملات میں کبھی رخنہ نہیں ڈالا۔ دوسری جانب اس سے پہلے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار نے ملاقات کی، جس میں مختلف سیاسی و مالی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایوان صدر کی جانب سے جاری اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ وزیر خزانہ نے ملاقات میں صدر پاکستان کو ملکی معاشی اور مالی صورتحال پر بریفنگ دی۔ اعلامیے کے مطابق صدر مملکت کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں اور متاثرین کی بحالی کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ صدر عارف علوی اور سینیٹر اسحاق ڈار کے درمیان ہونے والی ملاقات میں ملک میں اہم سیاسی اور دیگر معاملات پر بھی گفتگو ہوئی۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز بھی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر کے انہیں نواز شریف کا پیغام پہنچایا تھا۔ جے ڈی سی کی طرف سے بڑا اعلان۔ جے ڈی سی کا بینک آف امریکہ میں اکاؤنٹ کھل گیا۔ اب یو ایس اے کے لوگ دل کھول کر اپنے عطیات جے ڈی سی کو دے سکتے ہیں۔ بینک آف امریکہ میں جے ڈی سی کا اکاؤنٹ نمبر 381066059277 ہے۔ فون نمبر +19085491364 +19084768905۔